चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है जिसे पी एस एंगल क्यू पी आर का कोण समद्विभाजक है। यदि पी क्यू रेशो पी आर 2:3 है, त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपके त्रिभुज का कोई कोण समद्विभाजक है, तो जैसे कि एंगल इधर से मेरे मान ली ए बी और सी दे रखा है, और इसका अगर मैं समद्विभाजक करता हूँ तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाली साइड अगर ए है और ये वाली साइड बी है, तो ये वाली साइड जो हो जाएगी इसकी वो भी मेरे पास में ए हो जाएगी और ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगी, आपकी बी हो जाएगी। अगर ये बात पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को फिर आसानी सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा ये मेरे पास में P है, ये मेरे पास में Q है और ये मेरे पास में R है। एक S पॉइंट यहाँ पर है जो इस P कोण को इससे मिलाने पर इस कोण का समद्विभाजक करता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में जो PQ साइड है वो मेरी QS के बराबर होगी और PR जो है वो RS के बराबर होगी। तो एग्जामिनर ने PQ दे रखा है, रेशियो मुझे 2 दे रखा है और PR दे रखा है 3 दे रखा है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में क्या होगा, 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में 3 होगा। और जिस रेशियो में इनका जिस रेशियो में इनकी साइड होती है उसी रेशियो में इनके एरिया भी होते हैं। तो अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो पूरे ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 5 होगी, यानी कि इसका एरिया 5 होगा और पी आर एस का जो एरिया होगा वो 3 होगा। ये 5 नहीं है, एग्जामिनर कह रहा है कितना 180, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 15 5 6 30, तो इसी से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 18 3 3 9 10, यानी कि 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको सॉल्व कर भी लेते हैं। देखिए अगर इस तरह से नहीं कर रहे तो इस तरह से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करी तो ये मेरे पास में यहाँ पर H1 एक हाइट आ गई। क्योंकि देखिए ये जो मेरे पास में ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसकी हाइट तो नहीं है, बट अगर मैं इसकी हाइट लूँगा तो हाइट तो मेरी इस पूरे ट्रायंगल की कॉमन ही होगी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, तो एरिया क्या होगा 1/2 और बेस इंटू में हाइट। तो बेस कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से 2 यानी कि 5 होगा, और हाइट क्या होगी मेरे पास में, ये H हो जाएगी अपोन में। अब मुझे किसका एरिया निकालना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इन दोनों ट्रायंगलों की तो हाइट तो सेम ही होगी मेरे पास में, तो इसका 1/2 ही रखूंगा, हाइट मेरे पास में H ही रहेगी और बेस कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो H और ये S कट जाएगा, यानी कि पूरे ट्रायंगल का एरिया 5 है। तो इस छोटे वाले PSR का एरिया कितना होगा, 3 है, बट ये 5 नहीं है भैया, दे रखा है कितना 180। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 36 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 108 डिग्री के आ जाएगा, सॉरी 180 के आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।